इस वीडियो में हम स्कीम्स देखेंगे जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई हैं और खासकर ये वो स्कीम होगी जो पिछले एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा क्योंकि छोटी छोटी वीडियो ही रहेंगी, बड़ी वीडियो में दिक्कत होती है। सबसे पहला जो है ये यूपी ट्रिपल 2021 में आया था। इसमें जो पूछा गया था कि खासकर PMJDY लिख दिया गया था, तो उसमें ये पूछा था कि डी का मतलब क्या है यहाँ पे। तो डी का फॉर्म बताना था क्या है। अगर फुल फॉर्म पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में ये आई थी। ठीक, इसका जो मेन उद्देश्य था कि सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, बैंकिंग सुविधाओं तक सभी लोगों के लिए इजी होना, और 2024 तक करीबन 53 करोड़ बैंक अकाउंट ओपन किए गए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट है, ये यूपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। ये इसमें स्टेटमेंट वाइज था कि दो स्टेटमेंट लिख दी गई थी, तो उसमें बताना था कि ये स्टेटमेंट किस योजना की हैं। तो अगर वो योजना पता होगी तो वो इजली से हो जाता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY ये 2015 में लॉन्च की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को। लॉन्चिंग डेट याद रखनी है, खासकर ईयर 2015। इसमें क्या था कि 10 लाख तक लोन प्रोवाइड किया जाता था स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस में, जो 3 हिस्सों में था, जैसे कि शिशु, किशोर और तरुण। फिर 2024 में लोन की लिमिट बढ़ा दी गई थी, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया था और इसको एक नई कैटेगरी का नाम दिया गया था जो कि था तरुण प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPESB का था, 2022 में पूछा गया था। इसमें यही पूछा था कि PM स्वनिधि योजना कब लॉन्च की गई थी। तो PM स्वनिधि योजना का जो फुल फॉर्म है वो है PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। 2020 में ये लॉन्च की गई थी। इसका मेन उद्देश्य था कि स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करना 10,000 तक। ये है BPSC 2023 का क्वेश्चन। इसमें भी यही पूछा गया था कि ONORC का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ONORC का फुल फॉर्म जो होता है वन नेशन वन राशन कार्ड, ये 2019 में शुरू की गई। नेक्स्ट है, ये SSC का क्वेश्चन है। इसमें भी यही पूछा गया था कि APY यानी अटल पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी। तो अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत श्रमिकों को प्रति महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक का पेंशन प्रदान करना था अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि SSC 2025 का ही है क्वेश्चन है। इसमें यही पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है, इसमें जो नामांकन की अवधि थी वो किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है। तो सबसे पहले जान लेते ये है क्या, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना 2017 में आई थी। इसमें क्या था कि गारंटीड पेंशन स्कीम थी सीनियर सिटीजन के लिए और रिटर्न था 7.4% एनुअली। फिर 2024 में क्या हुआ कि इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2026 तक नामांकन के लिए। तो यही पूछा था कि ईयर पूछा था कौन से ईयर तक इसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये 2026 तक एक्सटेंड किया गया। नेक्स्ट है, ये RPSC 2024 का है, राजस्थान में पूछा गया था। PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 2015 में लॉन्च हुई थी। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज देना की बात कही गई थी। फिर 2024 में क्या हुआ कि इसकी जो अधिकतम एज है 50 से बढ़ाकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान का ही था, RSM SSB 2024 में पूछा गया था। इसमें यही पूछा था कि लेटेस्ट एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम 2024 में कि अमृत 2.0 कब लॉन्च की गई थी। सबसे पहले तो अमृत यानी AMRUT, इसका जो फुल फॉर्म बनेगा तो वो है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि बुनियादी शहरों में बुनियादी ढांचा जैसे कि पानी, सीवेज, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट की चीज़ों को प्रदान करना। फिर 2024 में अमृत 2.0 ने Tier 2 और Tier 3 शहरों में स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणालियों का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त धनराशि का आवंटित किया गया था। एक चीज़ यहाँ पे गलती हो गई मेरे से,
मैंने अमृत 2.0 को 2024 बोल दिया था, ये यहाँ गलत है। AMRUT 2.0 ये जो है 2001, यहाँ पे ये गलती हो गई थी क्योंकि वहाँ पे आंसर की में 2024 ही टिक किया गया था, जो कि गलत था। बाद में ऑब्जेक्शन करने के बाद वो 2021 उसका राइट आंसर बना था। 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 लॉन्च की गई थी और 1.0 या जो पहली थी वो 2015 में आई। फिर है ये यूपी ट्रिपल एस सी 2021 का है। ये क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च की गई थी। हालांकि ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, तो इसमें बताना था कि करेक्ट कौन सा मैच है। योजना दे रखी थी, ईयर दे रखा था, तो उसमें यही सही था कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 में 2015 में लॉन्च की गई थी। सॉरी, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई थी। इसका जो उद्देश्य था कि 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना था, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया और अब 2027 तक टारगेट बनाया गया है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का। ये है रेलवे का ही क्वेश्चन था, इसी साल 2025 में पूछा था। इसमें यही पूछा था कि भारतमाला परियोजना में 2027 तक कितने किलोमीटर का टारगेट फिक्स किया गया है रोड कंस्ट्रक्शन का, हाईवे का। तो इसमें जो टारगेट था वो 20 किलोमीटर का टारगेट 2027 तक रखा गया है। हालांकि भारतमाला परियोजना 2017 में लॉन्च की गई थी। फिर 2024 में फेज 2 इसका लॉन्च किया गया था, जिसमें 20,000 किलोमीटर 2027 तक बनाने की योजना है।